अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। पाकिस्तान में हुकूमत साजी के मराहल तकरीबन पूरे हो चुके हैं और कल एक मीटिंग हुई है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। उसमें बता दिया गया है कि कहाँ पे किसकी हुकूमत आएगी जी। पाकिस्तान में जो है वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे, जो शहबाज शरीफ साहब को नामज़द किया गया। और पंजाब में जो वज़ीर आला हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा होंगी, उनको नामज़द किया गया है। मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान में किसी भी सूबे की पहली बनने वाली खातून वज़ीर आला पहली हैं जी, और पंजाब की भी खातून वज़ीर आला पहली हैं। किस तरह की वज़ीर आला साबित होंगी? अक्सर लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के घराने से ताल्लुक़ है तो अच्छी साबित होंगी। अक्सर लोगों का ये मानना है कि खातून वज़ीर आला तो अच्छी साबित नहीं होंगी। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा अवामी मसाइल समझ पाएंगी और समझ के उनको हल कर पाएंगी या नहीं, हमारा सवाल ये है। तो आज के प्रोग्राम में जानते हैं अवाम से, उस अवाम से जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया है, वो मरीम नवाज़ को वज़ीर आला देखना चाहते हैं या नहीं। अभी एक बाज़ार में मौजूद हैं और कुछ शहरी भी साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं, शहरियों से पूछने का मकसद ये होता है जी कि एक तो शहरियों की जो आवाज़ है, उनकी जो ख्वाहिश होती है, उनका जो इज़हार ख्याल होता है वो आगे तक पहुंच जाता है जी, उनकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। दूसरा ये होता है कि ये वो शहरी होते हैं जो ऊपर किए गए फैसलों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ना वज़ीर आला इतने मुतासिर होते हैं, ना कैबिनेट इतनी मुतासिर होती है। ये मुल्क मुतासिर होता है और मुल्क से डायरेक्टली मुतासिर होने वाले ये शहरी होते हैं। और यूजुअली आमतौर पे वो जो रोज़मर्रा की रूटीन में अपने अर्ली वेजेस जो है, मतलब डेली वेजेस जो हैं सॉरी, कमा रहे होते हैं, रोज़मर्रा की रूटीन में कमा रहे होते हैं, और अखराजात और उनकी आमदन जो है इसको मैनेज करना पड़ता है उनको। तो ये ऊपर वाले कुछ फैसले जो हैं ये डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं इस तरह के लोगों पे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेहत भी ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करते क्या हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। वोट किसे दिया था? वोट नवाज शरीफ को दिया था। नून लीग को दिया। नून लीग की वज़ीर आला जो है मरीम नवाज़ नामज़द हुई हैं। मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनेगी पंजाब की, सही इंतखाब है? शहबाज शरीफ को बनना चाहिए वैसे तो, या नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ तो वज़ीर आला नहीं ना बन सकते, वो तो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, वज़ीर आला कहाँ बनेंगे? और सूबाई असम्बली से लड़े भी नहीं हैं। मरीम या शहबाज शरीफ में से? हाँ जी, शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। हाँ जी। और मरीम नवाज़ वज़ीर आला, यानी सूबे की वज़ीर आला पंजाब। जी जी। आपको लगता है अवामी मसाइल समझ सकेंगी? आपके, मेरे, हमारे अवाम के जो मसले हैं वो समझ सकेंगी, समझ के उनको हल कर पाएंगी? शहबाज शरीफ कर लेते हैं, वो करवाएंगे। पहले करके भी दिखाया उन्होंने जी, रोटी 2 रुपए की करके दिखाई है, महंगाई कम करके दिखाई है। शहबाज शरीफ सही रहेंगे। शहबाज शरीफ सही रहेगा। जी जी। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसे दिया था? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को, मतलब नून लीग को। हाँ जी, वज़ीर आला मरीम नवाज़ नामज़द हुई हैं पंजाब की, ठीक है? ठीक है। वज़ीर आला सही रहेंगे? ठीक है। पंजाब में पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही है मरीम। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में खातून वज़ीर आला नहीं बना, कोई भी, मतलब औरत कोई भी वज़ीर आला नहीं बनी। और आपको लगता है कि अवामी मसले हल कर पाएंगी मरीम, सुन पाएंगी, हल कर पाएंगी? आंदे तो सारे ही हैं, जे कोई कर देवन तो बेहतर है। अच्छा हाँ जी, अच्छा। जे करनगे कोई खावणगे तो फिर आवाम चाहेगी, जे ना करनगे जो आधे करें आप आधे करें। शहबाज शरीफ ने करके विखाया है पहले, ज़ाहिर है अच्छे वज़ीर आला रहे ने। मोहसिन नकवी अच्छे वज़ीर आला रहे ने। मरीम भी इस तरह साबित होंगी? देखो जी, हुण अगे करनगे तो साबित होणगे, जे ना करनगे तो फिर रहन दे, ना अगे आवन तो फिर पीछे चले चलन अपने घरां नूं। अच्छा। हाँ जी, ज़ाहिर है सर, तुसी मैं असी सारिਆਂ ने जे जिन्हों भी मसलन वोट दिता है वो इस वजह तो वोट दिता है कि साडी पार्टी का जिहड़ा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला आवे ते आके साडे मसले हल करे। हाँ जी। मुतासिर असी गरीब आवाम ने होना है जी, मुतासिर इन्हां सियासतदानां ने नहीं होना ਜਿਹੜੇ वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनते पे ने। मुतासिर उस बंदे ने होना जिन्हें रोज़ कमाना है तो घर लैके जाना है। छोटे छोटे बच्चे ने, उन्होंने बच्चों के खर्चे उन्हें पूरे करने ने, उन्होंने रोटी पूरी करनी है। मुतासिर उस बंदे ने होना है, इन्होंने नहीं होना सर। तो इस वजह तो सानू तो हुक्मरान साढ़े वर्गा कोई चाहिए ना जिहड़ा साढ़े मसले हल कर पाए। हाँ जी, बिल्कुल जी जी। जिहड़ा घर में गरीब की इमदाद करे ना, उन्होंने कोई मसला देवे, उन्होंने कोई रोजी ओदी कोई सस्ती होवे। हर चीज़ ने तो महंगी हुई पई है, की कोई करे? आवाम ने रोड ते चढ़ना है, और की करना है? ये तो उन्होंने सोचना चाहिए ना भी असी कोई मसले हल करिए। अच्छा, कंट्रोल करन। हर बंदा तो आंदा भी चीनी है तो कितने चली गई, तेल है वो कितने चला गया है, गरीब की करे?
ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਬੁਲਾ ਵੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਕਰੇ ਕੀ? 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰਚਾਂ ਲੂਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੋੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਆਵਣ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਮਣ ਦੇਵਣ ਜੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। सबसे पहले ना सर ये है कि जिस मुल्क में कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा ना वो मुल्क जो है ना तरक्की पजीर रहेगा और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं ना होगी वहाँ पे इसी तरह ही फाका ही पड़ा रहेगा हर बंदे के घर। बिल्कुल सही कह रही है। तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा काम किया है। नून इज़ वेरी बेटर है तो इनके लिए क्लैप है हमारी तरफ से और हमारा वोट भी इसको ही होता है नून लीग को ही। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जो भी हो। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब ठीक रहेंगी, आपको क्या लगता है? ये बेटर है ये इन सब से बाकी लोगों से बेटर है ये। शहबाज शरीफ से बेहतर है? हाँ जी शहबाज शरीफ भी ठीक है लेकिन जो है क्या कहते हैं ये जो नून लीग जो है ना इनका जो पूरा खानदान है वो सब बाकी पार्टियों से बेहतर है पंजाब के लिए। हाँ जी लोग कहते हैं कि भी ये चोर हैं ये खाते हैं लगाते हैं खाते भी हैं तो लगाते भी हैं सारा कुछ ही करते हैं लेकिन सर ये हुकूमत है ये सियासत है सियासत इसी तरह चलती है। अच्छा मेरे भाई सीन ये है ना कि कल जो एक फैसला हुआ है उस फैसले के मुताबिक जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, गवर्नर पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा और वज़ीर आला पंजाब जो है वो मरियम होंगी यानी नून लीग का ही होगा तो गालिबन मरियम नवाज़ होंगी। ये एक मिक्स सी हुकूमत जो बन रही है इसमें पंजाब में मरियम नवाज़ वज़ीर आला बन रही हैं और शहबाज शरीफ जो है पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बन रहे हैं। तो आपको लगता है ठीक है? आप कह रहे हैं गलत है? इधर हैं जी इधर हैं। हाँ जी मरियम नवाज का बनना गलत है। वो कैसे? वो इसलिए कि बीबी की हुकूमत आनी नहीं चाहिए पंजाब में। अच्छा हाँ जी अच्छा हाँ पहली खातून है जो पूरे पाकिस्तान में पहली खातून वज़ीर आला बनने लगी है। नहीं आना चाहिए क्योंकि वो है ही गलत है। दोनों नून लीग की वज़ीर आला भी नून लीग का और वज़ीर आज़म भी नून लीग का, ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत बात है ना। पंजाब में से वज़ीर आला नून लीग की है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का है, सिंध में पीपल्स पार्टी का है। वो तो सिंध में तो पक्का उनका है ही है ऑलरेडी लेकिन पंजाब में तो हुकूमत नहीं होनी चाहिए ना नून लीग नहीं होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? ये तो शेर उसकी होनी चाहिए बल्ले की होनी चाहिए। उस्मान बुज़ार जैसा? जी उस्मान बुज़ार सही था? ठीक है सर की हो गया यह देखो हाथ जोड़े पे उस्मान बुज़ार उन्हें कीता की 4 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया था ना किया करना चोरा ने ये तो कुछ ना कुछ करते नहीं कुछ भी नहीं करते सवाए सड़क लावा ना करना की ये। चलो अल्लाह खैर करेगा। पीपल्स पार्टी की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जी अगर उनकी सूबे में हुकूमत बनती है अवल तो सूबे में हुकूमत बनी नहीं रही ना बनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रही है लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती तो असलम इकबाल साहब बहुत अच्छा इंतखाब थे सूबे के लिए। उस्मान बुज़ार जैसा तो खैर बिल्कुल नहीं थे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी मरसद मौजूद हैं, बड़ी प्यारे प्यारे छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ जा रहे हैं। इनसे भी पूछते हैं, जानते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है, बेहतरीन। सर पंजाब में मरियम नवाज को नामजद किया गया है वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, ठीक रहेगा काम? नहीं, ताकि उसको ना एक मौका देना चाहिए मरियम नवाज को, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे मुल्क में खुशहाली आए, बेरोज़गारी कम हो, हर बच्चा खुशहाल हो, हम खुशहाल हो, हम ये चाहते हैं। क्योंकि ये नहीं कि कोई भी आए वो अपना पेट भरे, वो तो गलत बात है ना। अगर मरियम आती है हमारे बारे में कुछ सोचती है अच्छा तो हमें बहुत खुशी होगी। यानी आप कह रहे हैं मरियम नवाज वज़ीर आला है, ठीक है? हाँ जी। शहबाज शरीफ ने पहले करके दिखाया है, वज़ीर आला पंजाब बने और अपनी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है लोगों को। मोहसिन नकवी बने, इन्होंने दिखाई है। उस्मान बुज़ार ने भी दिखाई थी कुछ ना करके, क्योंकि हम चाहते हैं एक मौका ना मरियम नवाज को भी मिलना चाहिए वज़ीर आज़म का। इस्लामी में वज़ीर आज़म का क्या आला का? वज़ीर आज़म का, जब वज़ीर आला जो भी है उसका आता है ना, अगर वो वज़ीर आज़म आती है, जब वज़ीर आला आती है, हमारे बारे में कुछ सोचे गरीबों के लिए। ये तो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। मुझे ये बताएं, मरियम पहली खातून वज़ीर आला होंगे, आपको ये पता है?
जी जी। इससे पहले कभी कोई खातून वज़ीर आला नहीं बनी? नहीं बनी। अवामी मसाइल समझ पाएंगी? आपके मेरे अवाम के मसाइल समझ के उनको हल करने की मतलब ताकत रखती हैं? हाँ, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो हल करेगी मसले। चलें इंशाल्लाह फिर ज़रूर। थैंक यू सर। अल्लाह आपका यकीन ये कायम रखे। मरियम नवाज साहिबा पर पूरा यकीन है जी कि मसले हल करेंगे, अल्लाह करे इनका यकीन पूरा कायम रहे ऐसे ही। क्या हाल है जी, खैरियत से? हाँ खैरियत से। क्या करते हैं? मैं ग्राउंड में गजाफी स्टेडियम। काफी स्टेडियम में होते हैं? हाँ जी। वहाँ पे क्या करते हैं? माली का काम। अच्छा, ज़बरदस्त, माली का काम करते हैं जी, बड़ा अच्छा काम करते हैं आप। मुझे ये बताएं, वोट किसे दिया था? पीटीआई को। पीटीआई को। हाँ जी। पंजाब में नून लीग हुकूमत बना रही है, सीटें उनकी पूरी हैं, नून लीग हुकूमत अकेले बना लेगी, इत्तेहाद करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी के साथ। तो वज़ीर आला मरियम को नामजद किया है, मरियम ठीक रहेगी वज़ीर आला के तौर पे? नहीं मरी नवाज फेल हुई भी है, शहबाज शरीफ वैसे बेहतर है। शहबाज शरीफ बेहतर है? हाँ जी। वज़ीर आला पंजाब। हाँ जी जी। शहबाज शरीफ तो पहले भी रहे हैं, मरियम पहली दफ़ा बनने जा रही है। नहीं वो लेडीज से मरी में को नहीं सही, मरी नवाज नहीं है। आपको लगता है अवामी मसले नहीं हल कर पाएंगी मरियम? नहीं जी, शहबाज शरीफ बेहतर जानते हैं, वो मरी नवाज कल की बच्ची है साढ़े। कल दी बच्ची है? हाँ साढ़े वास्ते वैसे तो जो कुछ होया ना धांधली की बहुत ज्यादा नून लीग ने वोट दे पैसे पे जो होना सी हो गया है ना, इस गल ते हुण की बहस करी ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना मैनू पता है। नहीं वो मैंने पता भाई। सबूत किसी को लेना है? हाँ जी चलो ए दुआ करो कोई अच्छा लीडर आवे। हाँ शहबाज शरीफ आवे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बेटा क्या हाल है? ठीक ठीक हो? सुनो, क्या हाल है? ठीक। वोट बना हुआ है आपका? नहीं दिया ही नहीं? नहीं मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, ठीक है? नहीं ठीक? नहीं। क्यों, कौन होना चाहिए? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ होना जी। चाहिए? हाँ, शहबाज शरीफ पहले भी रहे हैं वज़ीर आला, वही होने चाहिए, मरियम नहीं होनी चाहिए। नहीं। क्या वजह है, क्यों? वजह यह है कि अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। मैं आपसे पता क्यों पूछ रहा हूँ, आप हंस रहे हो मेरे भाई? ये यहाँ पे जो ये इतने सारे ये जो लोग खड़े हुए हैं ना, इनमें से आधे से ज़्यादा ने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली है, ज़िंदगी गुजर चुकी है। आगे आपकी मेरी हमारी ज़िंदगी है, मेरी भी कम है, आपकी ज़्यादा ज़िंदगी आपने गुजारनी है, आपके बच्चों ने गुजारनी है। तो ये मुल्क में जो भी फैसले हो रहे हैं डायरेक्टली असरअंदाज आप पे होंगे और आपकी नस्लों पे होंगे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ठीक रहेंगे? जी जी ऐसे। वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ? नहीं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ? हाँ जी। हाँ ज़ाहिर है, पहले कारकर्दगी इन्हीं ओहदों पे इन्हीं शख्सों ने करके दिखाई है। जी जी। हाँ जी। और वो अच्छी है। हाँ जी ऐसे। मरियम क्यों नहीं सही रहेंगी? मरियम यही बात है, पहले वाली बात है कि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अवाम के मसले नहीं समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगी। अच्छा, जी तो इसी वजह से नहीं होनी? इस वजह से नहीं हुई। और शहबाज शरीफ एक्सपीरियंस है काफ़ी, 3 साल मतलब कि 3 दफ़ा हुकूमत आई है, तो 3 दफ़ा शहबाज शरीफ काफ़ी तरक्की हुई है पंजाब में, इसी वजह से। जब वज़ीर आला बने हैं, अच्छे वज़ीर आला साबित हो गए। जी जी ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो चलें, अल्लाह करेगा, लेकिन अब तो फिलहाल फैसले ऐसे ही हो रहे हैं। मरियम भी अगर आती हैं तो अल्लाह करे जी वो ठीक साबित हों। अल्लाह करे हुए। अल्लाह करे, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जाओ, क्या नाम है आपका? अदील तनोली। ओके अदील, अपना ख्याल रखो, बहुत शुक्रिया। भाईजान क्या हाल है, खैरियत? हाँ जी। सेहत भी ठीक है? हाँ जी ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो ये बर्तन शर्तन क्यों लेके जा रहे हैं? घर ले जा रहे हैं। हाँ जी। मजदूरी ये रोजाना की बुनियाद पे करते हैं कि कहीं पक्के लगे हुए हैं? नहीं रोजाना में आते हैं। हाँ जी। डेली दिहाड़ी लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो ऐसे खा लिया। ऐसे जी। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब नामजद हुई हैं, ठीक रहेंगी? ठीक रहेगी जी। वो क्यों जी? वो बहुत अच्छी होगी। नवाज शरीफ की बेटी गरीबां का साथ देते हैं। हाँ जी। गरीब जो है वो नून लीग से खुश तो होता है। कुछ इमरान खान साहब की जड़े हैं उन्हें गरीबां को मैंने खुदकशी करने का इरादा कर लिया। हाँ हाँ जी। ये जो 18 महीने की हुकूमत आई थी जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और बाकी भी तकरीबन नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों की मिलकर हुकूमत बनी थी, इसमें सर बड़े लोगों ने खुदकुशी की है। इसमें बड़े लोगों ने अपनी जानें दी हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं, गैस के बिल ज़्यादा आए हैं, मजदूर की दिहाड़ी नहीं लगती थी, लोगों ने अपनी जानें दी हैं जी। तो वो उसी तरह की हुकूमत दोबारा बनने जा रही है। उस तरीके ये नहीं बनेगी, गरीब की साथ देंगे। हाँ जी पक्की। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं, मरियम वज़ीर आला बन रही हैं, गवर्नर जो है वो पीपल पार्टी का होगा। ये साथ देंगे गरीबां में। हाँ मरियम में ये ताकत है, ये कुव्वत है कि लोगों के मसले समझ सकें, समझ जा सकेगी। कैपेबल हैं इसके? हाँ जी काबिल है। समझेगी बिल्कुल समझेगी। हाँ जी अल्लाह करे समझे। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? दुआएं आपकी। क्या करते हैं? मैं रंग का काम करता हूँ। रंग का काम करते हैं। मरियम को वज़ीर आला पंजाब
नामजद किया गया है, ठीक रहेगा काम? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अभी ठीक है। मरियम नवाज वज़ीर आला ठीक है? ठीक है, क्योंकि चलें आ जाए। हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि भी जब वो थे ना, उनका अब्बू था, ठीक है ना, तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। ये ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यकीन करें कि सारा कुछ ठीक था, सर्कस भी, रोटी पानी, बच्चे पाल रहे थे, ठीक है हम, ठीक है ना। जब से ये इमरान खान साहब आए थे, ठीक है, हमने तो सोचा था भी अच्छा, क्यों पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। हम वो 10 रुपये मांगता था ना, वो हम भी वैसे ही हो गए हैं, कसम से हम भी वैसे ही हो गए हैं। हम उसको बुरा नहीं कहते, वो कहता था कि यार मैं, मेरे सर कलम हो जाएगा, मैं किसी से कर्जा नहीं मांगूंगा, ठीक है ना। इसने वहाँ से कर्जा लिया जहाँ से हमारी सोच भी नहीं थी, ठीक है ना। यू टर्न तो बड़े लिए थे ना हमारे प्यारे खान साहब ने। हाँ बड़े लिए थे, लेकिन वो बातों के पक्का नहीं हुआ, वो छिक्के चौके ही लगाता रहा है, ठीक है ना। वो सही थे उसके लिए, छिक्के चौके भी, पाकिस्तान का कुछ नाम रोशन किया था उसने। तो अब तो वो यकीन करें कि भाईजान ये पाकिस्तान भी हमारा ना आ गया मंगतों के मुल्क में, लिखा गया है कि फ़कीर है ये। तो यार फिर क्या फ़ायदा हमें। वापस नून लीग आएगी तो ये काम बहाल हो जाएंगे, या ये PDM 2 जो मिली हुकूमत आ रही है कि तो काम हो जाएंगे सारे बात? इंशाल्लाह अल्लाह करे। मैं तो कहता हूँ यार सबके लिए अच्छा ही हो। ये देखे ना, मैंने घर में तंदूर नहीं लगाया, 40,000 रुपया बिल आया। तो देखो मैं कहाँ, मैं रंग करूँ या बच्चे पालूँ कि या मैं बिल तारूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ठीक है, जब अभी आगे तो और ज़्यादा आएंगे। जब नवाज शरीफ का दौर था ना, 500, 700, 800 बिल आता था। जब ये खान साहब की हुकूमत आई तो यकदम 5,000 रुपया आने लग पड़ा। भी हमने तो नहीं ना, भी हमने तो वोट डालने, इनका खर्चा तो नहीं ना उठाना, ठीक है ना। ये हाँ जी, खर्चा ही उठाना पड़ता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पूरे मुल्क की खैरियत करे, ठीक है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। आमीन। आपकी दुआएं होंगी तो आप जैसे जितने भी लोग हैं सर, जो रोज़ाना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये इबादत है जी। और इस तरह के इबादत गुजार लोगों की दुआएं होंगी तो सर अल्लाह ज़रूर सुनेगा जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान से डर लगने लग पड़ा है अब। खुश हूँ, अल्लाह इंशाल्लाह। कैसे रहेंगे हम गरीब लोग? वो अल्लाह तो देता है, लेकिन ये नहीं सोचते हमारा। इनको भी चाहिए ना कि भी खाली हाथ जाना, खाली हाथ आए। इनको अल्लाह करे ये भी सोचें जी। ये वाकई बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं जी, कि इनको भी सोचना चाहिए। अब तो वाकई पाकिस्तान में डर लगता है और इसी वजह से पाकिस्तान छोड़ के लोग जाई जा रहे हैं मजबूरी में, या इस डर की वजह से। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? ये आपने नाग पहना हुआ है? हाँ जी। ये असल है, हकीक वगैरह? अच्छा। कौन सा है, दिखाएं कौन सा है ये बाहर से मंगाया है। हाँ? बाहर से, इराक से आया है। कहाँ से है? इराक से। अच्छा इराक से है। नाम इसका नहीं पता? नाम बड़ा खूबसूरत है, आपके हाथ पे अच्छा भी लग रहा है। क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। सर मरियम नवाज नामजद हुई हैं वज़ीर आला पंजाब के तौर पे, ठीक रहेंगी? ठीक है। आपने वोट किसे दिया? नून लीग को। दोनों वोट? हाँ जी, दोनों। हम जब भी किसी जमात को हम आम आवाम वोट देते हैं तो इस वजह से देते हैं कि हमारी जमात का कैंडिडेट आए, हमारे मसले मसाइल हल करे। मरियम नवाज हैं तो आपकी जमात की, जिसका आपने इंतखाब किया था, लेकिन मसले मसाइल हल कर पाएंगी आवाम के? करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। उसको लीड करेंगे, नवाज शरीफ करेंगे, पीछे लीड करेंगे ना। नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे? हाँ जी। वज़ीर आला मरियम नवाज हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, ये नामजद हुए हैं, तो आपको लगता है ठीक रहेगा काम? बिल्कुल ठीक रहेंगे। पहली खातून वज़ीर आला पाकिस्तान की तारीख में बनने जा रही है। बिल्कुल बन रही है। पहले मसाइल रखने समझने की कुव्वत रखती है। बेनज़ीर भी बनी थी ना, वो वज़ीर आज़म थी, मैं वज़ीर आला। वज़ीर आला इसको नवाज शरीफ लीड करेंगे ना। शहबाज शरीफ है इनके साथ, नवाज शरीफ है, खाली ये तो नहीं। शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आला पंजाब रहे हैं जी, अच्छी कारकर्दगी की है, बहुत अच्छी। अवाम अभी भी मुँह से बोलती है, ये हमें इर्द गिर्द देखें तो नज़र आ जाता है शहबाज शरीफ की कारकर्दगी। लेकिन ये दोनों बेनज़ीर को ना, मरियम नवाज को ना लीड करेंगे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी मजदूरी मेहनती करी दी है, इन्होंने हालात बहुत खराब हो गए ना। नहीं, अभी आप क्या कह रहे थे? नजर आ रहा है काम? अभी काम उन्होंने बड़े कीते हैं, बड़े सोने काम कीते हैं। कम सोने ने सर
मसलन एक तो खातून ने लोग अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि खातून जी है ना वो अवामी मसले मसाइल नहीं समझ सकती। मैं ये चीज़ नहीं मानता, मैं समझना खातून मर्द सारे समझ सकते हैं जी, सारे कुवत रखते हैं। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ मैं इस चीज़ ਨੂੰ नहीं मानता कि इस तरह नहीं ਹੁੰਦਾ, खातून समझ सकती है, मैं ये मानना, मेरा मानना है। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲੀਡ ਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂਡੇਟ। ਇਹ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਆਵਾਮ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸਪੋਰਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੁਪਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੁਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੁਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਤਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ पॉलिसी ਦੀਆਂ ਨੇ ना, वो है ना। पाकिस्तान के लिए पिछले जो 3 साल 8 माह का टन्योर गुजरा है पाकिस्तान पीटीआई की गवर्नमेंट का, उसके अंदर पूरे 3 साल 8 महीनों के टन्योर में पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया गया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है सब्सिडी पे चलने वाले लोग हैं, हम सब्सिडी मांगते हैं। उस वक्त भी पेट्रोल की कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में थी वो $84-85 प्लस थी बैरियल के हिसाब से, ठीक है। जो पाकिस्तान में कास्ट पड़ रही थी तकरीबन 190 के करीब, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ से 150 रुपया पब्लिक से ले रही थी, 150 पर लीटर पे हुकूमत को हम दे रहे थे, 100 रुपीज़ हमें गवर्नमेंट दे रही थी, सब्सिडी थी वो हमें। उस वक्त भी पेट्रोल जो है वो 203 रुपये लीटर में पड़ रहा था, ठीक है। मामला तो ये है कि मईशत का प्रॉब्लम जो उन्होंने क्रिएट किया, जो IMF के साथ डिफ़ॉल्ट हुआ, जो हम मुल्क जहाँ पे पहुँचा और जहाँ से वापस मूव किया, इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए जितने PTI के लोग थे, इंटरनेशनल मार्केट के लोगों ने पाकिस्तान को डॉलर की यूटिलाइजेशन कम कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर कम हुआ और डॉलर अपग्रेड होता चला गया, ठीक है। 319 रुपये से डॉलर ने मूव किया पाकिस्तान में वापस 284 पे अभी ट्रेड कर रहा आजकल के दिनों। 340 से किया आज की न्यूज़ में भी, आज के डे में भी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने 100 इंडस ने 1000 पॉइंट के साथ अपग्रेड किया, वो 61,000 पे जाके आज वो अभी तक ट्रेड कर रही। मामला ये है कि लोग यहाँ पे मांगते हैं सब्सिडी, रिलैक्सेशन मांगते हैं। रिलैक्सेशन मसला नहीं है, मुल्क का हल ये नहीं है। सब्सिडीज़ ने हमें बर्बाद किया है, सब्सिडी से ही हम बर्बाद हुए हैं और आगे भी हम सब्सिडीज चाहते हैं। सब्सिडी मुल्क का मसला नहीं है। उसका ये पेट्रोल पे सब्सिडी दी, ऑटो पे सब्सिडी दी, ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दी, गंदम पे सब्सिडी दी, यूरिया पे सब्सिडी दी, ट्रैक्टर दिए, सब्सिडी दी। पाकिस्तान को बर्बाद करने में, मईशत को बर्बाद करने में सबसे बड़ा सब्सिडी का हाथ है। ये सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क जो कंटिन्यू करते हैं जिस तरह से, इनको उस नहज पे जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सारा दिन कारोबार हम करें,
शाम को हम पैसे अपने जेब में डाल के ले जाएं, महीने का दुकान का किराया है तो ये भाईजान मुझे किराया दे दें कि मैं किराया दे दूं। कोई मतलब सिर्फ जुगाड़ सिस्टम पे, नथिंग अबाउट दिस। ये नहीं है, ये नहीं है। गैस का बिल ये देखें जी 24,000। 24,000 में रेडी लाना, शाम को 50 यार दोस्त मेरी बात सुने, ये गैस का पूरी दुनिया के साथ इशू है, ठीक है। मेरा किसी पार्टी से, सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं। मैं अभी रिसेंटली मैं डिपोर्ट होके पाकिस्तान आया हूँ, ठीक है। मैं तुर्की से डिपोर्ट हुआ, मैं यूनान से डिपोर्ट होके तुर्की आया हूँ। तुर्की में मैंने 3.5 साल जेल काटी है, जेल काट के मैं अभी पाकिस्तान आया हूँ। एक मिनट में यहीं पे सर रुकिएगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। जी उनका सो की कह रहे हैं रेडी लाना, मजदूर बताओ रेडी लाना। मैं शाम को 700-800 कमा लो सो। 24,000 गैस का बिल आया पे 12,000 भी बिजली का बिल तारे है। 12,000 ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੈਸ। ਹਾਂ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਹਾਂ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 13,500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਗੈਸ ਦਾ। ਆ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 7500 ਬਹੁਤ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਐਂ ਤੜਫਾਣਗੇ। गरीब एक नहीं रहने देंगे। मैं 1 मिनट सर देखना, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक वक्फा लेना था, वो ज़रूरी था जी, और उसके बाद वापस आए हैं इस बुरी सी खबर के साथ कि ये देखें जी सुई गैस का बिल 26,000 एक माह का। सर ये कौन सा आपने यूनिट अपने घर में लगाया हुआ है, कौन सी मिल लगाई हुई है जो आप गैस पे चलाते हैं? घरेलू यूज़ में है, घर में रेजिडेंट्स जो फैमिली के यूज़ है, ये उसका बिल है 1 मंथ का। कमर्शियल है? नहीं सर, यूज़ घर में यूज़ है, रेजिडेंशियल नहीं। हाँ सर इतना ज़्यादा बिल, ये वो मतलब वजह क्या बना? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी अमाउंट लगा के भेजी। इससे पहले पिछले मंथ वाली वो 21,000 थी जो मैंने पे की है। इसके अंदर नोट आई है 19,860 रुपये पिछले मंथ वाली जो है, वो हमने जो ये पे की है। आपका जो 26,080 रुपये है। तो सर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कौन सी कमाइयाँ कर रहे हैं? आप इनके यहाँ पे इनके दफ्तर गए हैं, जाके उनसे पूछा कि क्या वजह इतना? उधर कोई हमारी सियात ही नहीं है। अच्छा आपको एक दुख की बात सुनाऊं जी, आपको भी एक अफसोस के साथ एक और दुख भरी बात सुनाता हूँ जी। 70% तकरीबन दोबारा अभी कुछ दिन पहले गैस का फी यूनिट बढ़ चुका है, अगले महीने आपको और ज़्यादा बिल आएगा। सर ये मुझे पता है, अगर बेचते हैं ठीक है, लेकिन हमें क्या रिलीफ? हम तो हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, हमें क्या रिलीफ है इस चीज़ का? इससे बेहतर यही है सर, इससे बेहतर ये हम कनेक्शन कटवा देते हैं, सिलेंडर भरवा लेते हैं। ये ले रहे हैं तो बताएं हमें, जो ये बेच रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स किसने डाल दिए हैं? कहाँ से हम टैक्स दें? पैसे तो इससे बेहतर हम गैस डलवा लेते हैं। तो ये करते हैं ना, जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठी हुई है हेड पे, वैसे तो वो करती है, लेकिन पे हमें करने पड़ते हैं। लेकिन हमसे पूछो ना, ये पैसे किधर से आएंगे? ऐसे सही कह रहे हैं। आगे ये प्रॉब्लम है, ये तो बात ठीक कर रहे हैं, मेरी बात। हम तो शहरी हैं, हमने तो कमा के देना है, इन्होंने ऊपर चलाना है। हम सब मजदूर तबका है, मजदूर तबका है। मैं किस्त कराने जाऊंगा वो भी नहीं होगी, इसकी किस्त भी नहीं होगी, वो भी नहीं। मैं पे करो यार, मेरी बात सुने, देखें ये अब इन्होंने मीटर किराया डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये फीडर टैक्स डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनरल सेल टैक्स डाला हुआ है। ये जो टैक्सेस की रेशियो है ना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है। जिधर उत्ते जिन्ना पे गया पाता, ऐसा नहीं चलेगा। ये आने वाली गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आने वाली गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, लोगों को, छोटे तबके को टैक्सेस से निकालें। तो काम नहीं मिल रहा, छोटे तबके को टैक्सेस से मारो ले आओ। हुकूमत ने यही कहा ना, चोरियां डाके मारो ले आओ। हमारा 30,000 2,000 रुपया 32,000 रुपया बिल आया। क्या हम ये गैस का भाई एक बंदा 20 से 25-30 हज़ार हद, जो दिन रात मेहनत करे, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। 1,000 रुपया बहुत मुश्किल कमाया जाता है। अगले महीने हमने 28,000 का जमा करवाया।
जी अफसोस के साथ अगले महीने और ज्यादा आएगा। देखो ये यूनिट बढ़ गया। तो क्या खाना खराब होवे है जो हुकूमत का। मैं कहूँ कोई ऐसा इंडिया बम मारे मर जावे है जो हुकूमत, खाना खराब हो जावे जो गरीबों को पीस दिया। अब तो सर्दियाँ गर्मियों में बत्ती वाले मारेंगे 25-30 हजार, गरीब बंदा कहाँ जाएगा ये बताओ ना, कहाँ जाएगा गरीब बंदा। बच्चे रेड़ियाँ लगा रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, नहीं पूरा होता फिर डाके ही मारने ना, चोरियाँ करनी बच्चों ने, फिर क्या मैं चोर है डाकू है, कहाँ जाएंगे बच्चे। क्राइम की शरह ऐसे ही बढ़ती है। मजबूरी सब कुछ करवाती है ना, मजबूरी से कोई भी काम कर ले। अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए। हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, मजबूरी की वजह से कर रही हैं। मैं शरेआम बोल रहा हूँ, मजबूरी से कर रही हैं। उनकी कोई ऐसा दिल नहीं करता किसी का। पढ़ने की वजह यही होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किसी के पास खाना नहीं है, वो जो करे, गंदा काम करे, चंगा, उन बच्चों को खाना तो देना है ना, किराया तो देना है ना। रोती हुई औलाद किसी से नहीं देखी जाती है, रोती हुई कोई भी नहीं दे सकता, चाहे औरतें हैं, मर्द है, फिर जो भी करे, मर्द जो करे, औरत जो करे, किसी तरह से खाना तो लेके आना है ना। ये सब ऊपर बैठे हुए हैं। आज हफ्ता हो गया हुकूमत नहीं मारी, बड़ी पाकिस्तान का ये पहला वाकया है। सर 13 दिन से ऊपर, 13 दिन से ऊपर हो गया, ऐसे लगा लो। 2 हफ्ते हुए। हाँ जी, नहीं तो रातों रात बता देते कौन वजीर आजम है। ये देखो, वो कहता वो चोर है, वो कहता वो चोर है, चोर साहब है। मेरी बात सुने आप लोगों, अब हम सबसे बड़े चोर हम खुद हैं जो इनके साथ चलते हैं। सबसे पहली बात ये है, अभी मैं इस NA-127 की बात करता हूँ। इस 1A-27 का मैंने पेपर वर्क किया इलेक्शन का, एक पार्टी के साथ बैठ के। 19 यूसियाँ 2 वार्डें थी, इसके नीचे टोटल 21 बन रही थी। मैं थ्योरिकल बात कर रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है। 9 करोड़ 17 लाख से जायद का खर्चा हुआ है उस MNA के कैंडिडेट का, 9 करोड़ 17 लाख रुपए। सबसे पहली बात यह कि हमारा निज़ाम टोटल फ्लॉप है, इलेक्शन कमीशन टोटल हमारा फ्लॉप है, हमारे अदारे डिफ़ॉल्ट है और बिल्कुल हाई लेवल पे डिफ़ॉल्ट है। ये हमारा इलेक्शन का ज़ाब्ता नहीं है। जिस बंदे ने 9 करोड़ 17 लाख रुपया लगाया है, पहली बात वो जीता है, ठीक है, या नहीं जीता। जुआ खेला उसने, जीत गया तो उसने हमसे निकालने हैं ये, ठीक है जी। मैंने इसका TAD वगैरह और इसकी सैलरी, असम्बली, नेशनल असम्बली के मेंबर की सैलरी, TAD, फिनांस और रैश अलाउंस वगैरह सारा कुछ टोटल ऐड करके देखा तो वो 5 साल अगर असम्बली कंटिन्यू करती तो एक कैंडिडेट का बनता है 47 लाख, 47 लाख रुपीज़ 5 साल के। तो 9 करोड़ लगा के 47 लाख लेके कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। हमारी आवाम को जब हमारे पास, हम गैर जिम्मेदार, गैर मुहज़्ज़ब लोग हैं, हमारे पास जिम्मेदार नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी से अपना कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। रोना धोना हमारा बिल्कुल जायज़ है, बिल आ रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिंगड़ा हो रहा है। हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट में से निकला है। श्रीलंका से पूछो, डिफ़ॉल्ट हुआ है। यहाँ पे 1000 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं मिलना था मेरे भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बात बिल्कुल, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, ये मेरा बैग है, मैं एक सीविंग मशीन का मैकेनिक हूँ, ठीक है। मैं अभी फेरी करने के लिए निकला हूँ, मैंने शाम को रिजल्ट इकट्ठा करके लेके जाना है। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, मैं भी इन्हीं की तरह मजदूर। बिल्कुल हजरत सही कह रहे हैं आप। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा प्रॉब्लम हमारे अदारे हैं, हम खुद हैं, ठीक है, क्योंकि हम नाफरमान लोग हैं, अल्लाह के नाफरमान है, हमने किसी अल्लाह हजरत अल्लाह खैर करेगा। मैं बात कर रहा हूँ, मैं थ्योरिकल बात कर रहा हूँ। टाइम हमारे पास, लास्ट बात करने लगा हूँ। अल्लाह हमें कहता है कि मैंने तुम्हें दिन दिया ताकि तुम माश हासिल करो, मैंने तुम्हें रात दी ताकि तुम राहत हासिल करो। जब वो हमें कहता है सो जाओ, हम सोते नहीं है। जब वो हमें कहता है उठ जाओ, हम उठते नहीं है। जिन लोगों ने पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 1 बजे से पहले कोई कारोबार करने को तैयार नहीं है, रात को 11-12 बजे तक बैठ के करते हैं, तो वो माशरत की तरफ बर्बाद होती है। सही कह रहे हैं जी, पहले हम ही गलत है ना, पहली बात तो यही है, हम गलत हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। ये बिल्कुल सही शहरी की बात है जी कि यहाँ पे 10 करोड़ लगा के ये 45 लाख रुपया 5 साल का लेने के लिए कौन आता है? मतलब किसी का दिमाग ख़राब है। 10 करोड़ वो लगाए आवाम की खिदमत करने के लिए कि मैं आवाम की खिदमत करूँगा, 10 करोड़ लगा के, 20 करोड़ लगा के। और ये 10 करोड़ 20 करोड़ तो सिर्फ एक ही हल्के का इन्होंने एस्टिमेट दिया है, यहाँ पे 50-50 करोड़ भी लगे हैं जी। और इसी लाहौर में, इसी पाकिस्तान में, इसी पंजाब में स्पेसिफिकली लगे हैं। और आवाम की खिदमत करने के लिए इतना अच्छा ये शख्स है कि 50 करोड़ इलेक्शन पे लगा रहा है। वैसे नहीं वो आवाम की खिदमत कर सकता। ये बहुत ही बड़ा झूठा चूरन आवाम को बेचा जाता है और आवाम हर दफ़ा ये ख़रीदती है और खाती है। खैर, मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनेंगी या नहीं बनेंगी, ये तो अभी बात की बात है, नामज़द उन्हीं को किया गया है। और आवाम यूजुअली, आज से पहले हमने इस टॉपिक पे अगर कोई शो किया तो वहाँ हम चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, लेकिन आज के
इस शो में अवाम ने कहा कि मरीम नवाज़ भी अगर वज़ीर आला बनती हैं तो ठीक है, अच्छी कारकर्दगी रहेगी, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ साहब की साहिबजादी हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी भतीजी हैं और इस ख़ानदान से हैं जिस ख़ानदान ने इस पाकिस्तान को संवारा है और संवार के दिखाया है मुतअद्दिद बार। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।